कोर्ट से आज इंसाफ मिला है एक महिला को और उसके बाद उनके घर में खुशियां ही खुशियां आई हैं। अब इसको लेके ढोल नगाड़े भी बचे, आतिशबाजी भी छूटी। कह सकते हैं कि उनके घर में दीपावली भी मनाई गई और ईद की खुशियां भी मनाई गई। चलिए हम आपको वीडियो में छोड़ते हैं और उसके बाद कौन सी महिला है उनसे पूरी बात करेंगे, आप जरूर देखें। 9 साल के बाद कोर्ट से इंसाफ मिला है फरहाना खातून को। जी हां, हमारे वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो महिला बैठी है हमारे बगल में, इनका नाम है फरहाना खातून। और आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला झारखंड हाईकोर्ट का आया है। आपको हम थोड़े से संक्षेप में बता दें कि जिला शिक्षा अधीक्षक लोहरदगा में थी 2007-8 में। उस वक्त विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था और उसके बाद 2014 में इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, फिर 2016 में इन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, जिला शिक्षक अधीक्षक फरहाना खातून को। लेकिन यह महिला हार नहीं मानी, चूंकि इन पर जो आरोप विभाग लगाया था, इसको लेकर यह फाइट करना शुरू की और फिर कोर्ट के शरण में गई। और 9 साल के बाद आज उच्चतम न्यायालय से आदेश पारित हुआ विभाग को कि इनकी सेवा को अविलंब बहाल किया जाए। अब सीधी हम इनसे बात करेंगे, फरहाना खातून से, कि आज जो कोर्ट का फैसला आया है इन्हें कैसा फील हो रहा है और इतने लंबे समय तक जो ये परेशानी झेली है, सीधे तौर पे कहेंगे परेशानी झेली है, उस पर इनके परिवार पर, इन पर क्या असर पड़ा। फरहाना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही बड़ा फैसला कोर्ट का आया है आपके ऊपर, कैसा फील कर रही है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं माननीय झारखंड हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, इस कोर्ट ने मुझे इंसाफ दिया और बहुत बड़ी राहत पहुँचाई है। क्योंकि हम लगभग 14-15 साल से इस मामले में स्ट्रगल कर रहे थे और हर जगह हमने अप्रोच किया, बताया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कहीं कोई असर नहीं होता था। लेकिन अल्टीमेटली जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे इंसाफ दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके बारे में मेरा ये कहना है कि चार्जेस तो मेरे ऊपर बहुत संगीन लगाए गए थे, हालांकि हकीकत में वो चार्जेस जो है संगीन थे नहीं, उसको दिखाया जा रहा था, उसका ना कोई सबूत था। और कुछ चार्जेस ऐसे थे जिनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। फरहाना जी, ये एक बात बताएं कि आप कोर्ट के शरण में कब गई थी?
लगभग कुछ जो नहीं, फर्स्ट जैसे ही मेरा सस्पेंशन हुआ 2016 में 16 में, हाँ, तो फिर सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं आया, इन लोग जल्दबाजी करके हमको फिर डिसमिस कर दिया विभाग। हाँ, तो क्या कोर्ट में किसी तरह का विभाग आपको याद है कि कोई गवाह वगैरह प्रस्तुत किया हो या पेश किया होगा? नहीं, कोई गवाह हुआ नहीं था। तो आप पर वित्तीय अनियमितता का सिर्फ आरोप? हाँ, सिर्फ लगा दिया था। मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है बिल्कुल ही एक तरफा कार्रवाई कर रही थी, मीना ठाकुर थी उस वक्त, और वो जो है ना कोई डॉक्यूमेंट देखती थी ना कुछ करती थी, और ना ही विभागीय कार्रवाई को उन्होंने पूर्ण किया था। एक आध दो बार बुलाया, हमसे स्पष्टीकरण मांगा, तो हमने स्पष्टीकरण विथ एविडेंस दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसको एविडेंस कुछ नहीं मानी। फिर वो अपने ओपिनियन पर आरोप प्रमाणित कर दी। अच्छा, ओपिनियन? हाँ, अपने मंतव्य पर। मंतव्य? हाँ, एक मैं एग्जांपल इसका दे रही हूँ कि एक चार्ज जो है, अच्छा, चार्ज को भी इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया था। चार्ज जो फ्रेम हुआ था, क्या बताइए नाम? मीना ठाकुर। तो वो उस वक्त किस पद में? डिप्टी सेक्रेटरी थी, मेरी जांच पदाधिकारी थी जी। तो उस इंक्वायरी में जो है ना, उन्होंने चार्ज को ही मैनिपुलेट कर दिया था आरोप सिद्ध करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि एक चार्ज हम पर लगाया गया था कि विद्यालय में झूला लगाया गया है, उसके लिए बजट नहीं था। इन्होंने क्या किया, जब कंक्लूजन दिया जांच में इन्होंने क्या कह दिया कि इन्होंने 32 लाख रुपए का गबन कर लिया। 32 लाख का जब चार्ज ही नहीं लगा है, गबन का चार्ज ही नहीं है, वो तो चार्ज ये था कि बजट नहीं था, इन्होंने झूला लगा दिया। हालांकि सब कुछ था, चार्ज लगाया गया था सिर्फ हमको परेशान करने के लिए, नौकरी से हटाने के लिए, यही सब किया गया था। फिर मैं जब सेकेंड शो कॉज हुआ तो मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट जब मुझे आया और सेकेंड शो कॉज किया गया, तो हमने विभाग से मांगा कि 32 लाख रुपया का या जो भी गबन का चार्ज है उसका हमको सबूत दिया जाए। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता लिख करके दिया है कि 32 लाख रुपया का जो है साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, ये विभागीय जांच पदाधिकारी का मंतव्य है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि मंतव्य पर आप किसी को इतना बड़ा चोर बना दीजिएगा। 32 लाख रुपया का गबन कर लिया, कैसे गबन हो गया जबकि ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, चार्ज भी नहीं था। कि कंक्लूजन 32 लाख का कहाँ से आ गया, ये उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। खैर, अब विभाग से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि जो सच है उसको माना जाए। तो कोर्ट तो आज आपके सच को सामने ला ही दिया। बिल्कुल इसमें, क्योंकि कोर्ट तो जब भी डिसीजन देता है वो सबूत के आधार पे काम होता है। आप कह देंगे किसी को भी अगर चोर है तो वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है कि ये चोर है। यही तो इन लोगों ने नहीं किया था ना। क्या लगता है कि कोई आप पे विभाग में, उस वक्त का बात कर रहा हूं मैं, कि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से आती, क्या आप पर टारगेट करके? बिल्कुल, ये मैं ओपन हार्ट और ओपन बिल्कुल वर्बल होके बोल रही हूँ। बीइंग ए माइनॉरिटी मुझे बहुत परेशान किया गया, खास करके डिसमिसल तो उस गवर्नमेंट थी आपकी, इसकी बीजेपी की, लेकिन जो सो कॉल्ड बोलते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी को देखते हैं, लेके चलते हैं, उनके रीजन में भी तो यही हुआ। उनके रीजन में भी है यही, माने बीजेपी तो आपके साथ जो किया तो किया, सेक्युलर पार्टी वाले भी वही किए। हाँ, और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि जब मैं जहां हमको अप्रोच करना रहता था किसी अधिकारी या फोरम में जाकर के, तो लोग इस बात को मानते थे, हालांकि आज कोर्ट में वकील ने भी माना है कि हाँ लैप्सेस था प्रोसीडिंग में, लेकिन ये कहा जाता था हाँ आपके साथ तो गलत हुआ है, लेकिन अब आप कोर्ट से करा के लाइए। अच्छा, ये बताइए फरहाना जी, इतना लंबा सफर, परिवार में कितना असर पड़ा, आप पर कितना गहरा असर पड़ा इस मामले को लेकर? तो हम तो पेशेंसली काम कर रहे थे, अगर नहीं करते तो फिर आज इस मकाम पर नहीं रहते, लेकिन हमारे बच्चों पर इसका असर पड़ा है। मेंटली वो लोग उदास रहने लगता था, और मेरा बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, तो उसके पीछे भी हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, और उन लोगों की पढ़ाई लिखाई में भी जो है बहुत परेशानी आई, जिसकी वजह से हम मेरा गहना वहना जो भी था सब हमको बेचना पड़ गया।
और फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या प्रॉब्लम आता है ये आप समझ सकते हैं और सारे लोगों को भी समझना चाहिए। तो आज जब बच्चों को पता चला कि माँ के फेवर में डिसीजन, बहुत खुश हैं बच्चे, तो बच्चों का कैसा खुशी? बहुत खुश हैं बच्चे, और बच्चे रिश्तेदार मेरे अपने, मेरे चाहने वाले लोग, हमसे मिलने जुलने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कोई कोई तो हमसे भी ज्यादा खुश है। बिल्कुल। हाँ। तो कोर्ट ने तो आज ये भी अच्छा, ऑर्डर, इसमें एक चीज और मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज का फाइनेंशियल वर्क का ऑडिट होता है जी, इसमें विभाग जेईपीसी का, ये प्रोग्राम पर चार्ज लगा था प्रोग्राम ऑफिसर पर, जेईपीसी का इसमें ऑडिट स्पेशली हुआ है और ऑडिटर ने इसको एक्सपेंडिचर ओके किया है, एक्सपेंडिचर माना है और सारे ऑडिट को, सारे प्रोग्राम को सही माना है। उसके बावजूद कहाँ से हमको चार्ज लगा के हटा दिया गया? उसके बाद एजी ने भी ऑडिट किया था हमारे प्रोग्राम का, उसने भी कोई आरोप को की पुष्टि नहीं की है। उसके बावजूद भी ये डिपार्टमेंट के जो उस समय के अधिकारी थे सिर्फ टारगेटेड करके हमको डिसमिस किए। जब कोई चीज ऑडिट में ओके हो गया तो फिर हम और आप किस आधार पर किसी को कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने गलत काम किया है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की है। ऑडिट रिपोर्ट को तो एकदम छुपा ही दिया गया, हालांकि हर जगह हमने ऑडिट रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया, कोर्ट में भी किया था और शुरू से भी करते आ रहे हैं। लेकिन इस बात का भी हमको गिला है, दुख है कि हमारी बातों को किसी ने नहीं सुना, जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और डॉक्यूमेंट वो भी मेरा अपना नहीं था, डिपार्टमेंट का ही था, उसको भी सेट असाइड करके बस एक तरफा कार्रवाई की गई। चलिए, आज बहुत खुशी के दिन है आपके लिए। तो आपने सुना फरहाना खातून की जुबानी कि उन्होंने क्या बताया कि किसी तरह का इन पर जो आरोप लगाया गया था विभाग की ओर से सिद्ध नहीं हो पाया, कोई गवाह पेश नहीं हुए, यानी लिख दिया गया कि फरहाना खातून चोर है तो चोर है। लेकिन कहते हैं ना कि महिला जब ठान लेती है ना किसी चीज को तो फिर उससे सकना बहुत मुश्किल होता है। और ये महिला ने ठानी, फरहाना खातून ने ठानी कि मेरे साथ गलत हुआ है, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ के घर में, कोर्ट में और लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार आज उन्हें इंसाफ मिला है। और कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी आदेश दिया है कि विभाग अपना जांच जारी आगे कर सकता है और इसमें फरहाना खातून उनका सपोर्ट भी करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्री होगा या जो भी कागजात से रिलेटेड होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अविलंब बहाल करे।